हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में हिंदी के 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपको कम से कम 10 वर्ष के पुराने पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। पुराने पेपर सॉल्व करने के फायदे ये होते हैं कि आपको इसमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारी तैयारी किस लेवल की है, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हर वर्ष देखने को मिलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि हमें अभी किस लेवल की तैयारी करनी है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल इनको आपको घोल के पी जाना है। जैसे हिंदी करवा रहा हूँ मैं, हिंदी में आपको देखना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बना रहा है एग्जाम में, तो उसी लेवल से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है और उसी लेवल से मैं भी आपकी जो है तैयारी करवाऊंगा। जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, और जो क्लासेस होती हैं डेली, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसकी पीडीएफ भी आपको चलिए मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट पीडीएफ तभी सेंड करूंगा जब आप लोग 250 लाइक टारगेट पूरा कर देंगे तुरंत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और मैं डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को बता दूं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, एंड 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास चलती है। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था एग्जाम में पिछली बार कि राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है। और अभी मैं जीके के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ, ठीक है, सुबह 9 बजे। तो उस वाली वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जीके के क्वेश्चन में सॉल्व करवा दिया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गए थे, सारे के सारे रियल क्वेश्चन थे। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नोट्स में आपको जो है नोट कर लेना है इनको, ठीक है। चलिए, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो प्रश्न पूछा गया था अत्याचार में उपसर्ग आपको बताना है, ये प्रश्न पूछा गया था। अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताना है आपको, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अत्याचार में जो उपसर्ग है आपका अति उपसर्ग है, ठीक है। 52 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अति धन आचार इसका जो है संधि विग्रह होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर की जो है अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस, मतलब जितने भी मैं साल के पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। चलिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, और आज ये दूसरी वीडियो है प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद बताएं, ये पूछा गया था प्रश्न। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद तो हिमदन आलय हो जाएगा। 53 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था पहाड़ पर लालटेन जो है किसकी रचना है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये मंगलेश डबराल की है, ठीक है, रचना पहाड़ पर लालटेन। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं क्या। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं क्या, यह प्रश्न पूछा गया था। यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। 56 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीर रस का स्थायी उत्साह होता है, हास्य का हास्य होता है, शांत का निर्वेद होता है, ठीक है। चलिए, यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा जब आप लोग टारगेट पूरा करेंगे। चलिए, जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द जो होगा क्या हो जाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है, ये प्रश्न पूछा गया था। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अक्षत का विलोम शब्द आपको बताना है। अक्षत का विलोम शब्द, अक्षत का विलोम पूछा गया था। तो अक्षत का विलोम क्या हो जाएगा, नक्षत हो जाएगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाता है क्या। बताएं सब लोग, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाता है क्या। वह कहलाता है पराविशेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यह प्रश्न पूछा गया था, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दुर्लभ वस्तु हो जाएगा, ठीक है। 62 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो वो है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। चलिए, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। यह प्रश्न पूछा गया था, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। उठकर है आपका क्रिया विशेषण इसमें, ठीक है। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको, संयुक्त वाक्य का चयन करना है इसमें। 65 का जवाब दें, यह प्रश्न पूछा गया था, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ये वाला है आपका, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ठीक है। चलिए, मृगावती किसकी रचना है, बताएं सब लोग, मृगावती किसकी रचना है। ये प्रश्न पूछा गया था, मृगावती किसकी रचना है। तो ये कुतुबन की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है। जीके में जब अभी मैं सुबह जो करवाया था, जो 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। बिल्कुल घोल के पी जाना है, इनसे प्रश्न आए तो गलत होना ही नहीं चाहिए, और 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है, बताएं सब लोग, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है। ये वाला है, मोहन पढ़ता है, ठीक है। चलिए, दिगंबर शब्द का उदाहरण क्या है, मतलब ये किस संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। दिगंबर 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिक धन अंबर इसका संधि विच्छेद होता है, दिक धन अंबर, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर सागर जो है किस भाषा की रचना है। सूर सागर किस भाषा की रचना है। ये सूरदास की रचना है, ब्रज भाषा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रज 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और सूरदास से एक प्रश्न और बनता है कि अष्टछाप के कवि कौन माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन, सूरदास माने जाते हैं। ये सूर सागर सूरदास जी की है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, अभी मैंने बताया था ना, मैं बता दूं जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का है। हास्य का हास्य मैंने बता दिया, करुण का शोक, श्रृंगार का रति हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, आंख का अंधा नाम का सुख का अर्थ क्या है। यह प्रश्न पूछा गया था, आंख का अंधा नाम सुख का अर्थ क्या है। सभी लोग 71 का जवाब दें, और 50 में से जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हों लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर देगा। अगर आज आप लोग 50 में से 25 प्रश्न सही कर लिए तो आप लोग एग्जाम में 100% 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने का समय है। तो रियल स्कोर आप लोग बताइएगा। आंख का अंधा नाम सुख का अर्थ क्या है, तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसका अर्थ हो गया गुण के विपरीत नाम। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, उन लोगों को भी पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पानदान शब्द है, योगरूढ़, यौगिक, तद्भव, शंकर। पानदान शब्द कैसा है, तो ये तद्भव शब्द है आपका, ठीक है। 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड आफ्टरनून भाई, बहुत अच्छे। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है क्या। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है क्या, वो कहलाता है अभूतपूर्व। क्या कहलाता है, अभूतपूर्व कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मीलन का बताएं सब लोग, अगला प्रश्न पूछा गया था, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कंचन का प्रवाची पूछा गया था, कंचन का प्रवाची शब्द पूछा गया था, इसमें 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कंचन का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कंचन का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है। 75 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है कौन सा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है कौन सा। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो है आपका अवैतनिक। 76 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, ठीक है। इसमें आपको जो है 10 ईयर के सारे ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। इस नोट्स को परचेज करने के बाद आपको कोई भी बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इतने कम पैसों में आपको इससे अच्छा कंटेंट
इससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो एक विश्वास के साथ इसे आप लोग परचेज करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। पीडीएफ है 527 पेज की। जबरदस्त तैयारी करिए और केवल आपको हमारा चैनल फॉलो करना है और पीडीएफ से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस नोट्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। सरकारी सीट लेने में बहुत ही हेल्प करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताएं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताएं। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 77 का। इसमें आपका पीला जो है आपका रूढ़ शब्द है, पीला, ठीक है। चलिए, लघुर्मी में कौन सी संधि है, बताएं सब लोग। लघुर्मी में कौन सी संधि है, प्रश्न पूछा गया था। लघु धन ऊर्मी होता है, तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न पूछा गया था, इसमें से अशुद्ध वाक्य आपको बताना था, अशुद्ध वाक्य पहचानना था आपको। इसमें वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। तो इसमें आपका ये वाला जो है आपका अशुद्ध वाक्य है, तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है। सभी लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है, ठीक है। क्रैश कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए। चलिए, आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा कौन सा। क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा, बताएं सब लोग। क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा। देखिए, चिन्ह से प्रश्न आएंगे और इसकी मैं स्पेशल क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से एक जो है प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ये वाला आपका चिन्ह होगा, ठीक है। चलिए, आवर शब्द का विलोम होगा, आवर्ष का, आवर शब्द का विलोम होगा क्या, आवर शब्द का विलोम होगा प्रवर हो जाएगा, ठीक है। 82 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुषुप्ति है आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सभी लोग जवाब दें इसका। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार जो है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उपमा होगा, ठीक है। 84 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वे आविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या। वे आविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, से। कारण, कारण आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, बताएं सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। नोट तो वैसे सभी के सभी प्रश्न आपको करने हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बताएं सब लोग। वीडियो को लाइक करो सब लोग। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सरकारी सीट लेना है तो अभी से आप लोग तैयारी में जुटे रहें। जितनी भी क्लासेस होती हैं इन सभी क्लासेस को आपको देखना है। तो चलिए, बहुत अच्छे, महादेवी वर्मा, बहुत सारे बच्चे किए हैं आंसर। चलिए, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है, भिक्षुक का हो सकता है, ठीक है। चलिए, नमस्कार का संधि विच्छेद बताना है, नमस्कार का, नमस्कार का संधि विच्छेद बताएं। नमस्कार का संधि विच्छेद बताएं। इसमें नमः धनकार हो जाएगा, ठीक है। 89 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, बताएं सब लोग। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, दीपोत्सव में नहीं हुआ है। ये इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए,
ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द का एक शब्द है क्या? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा भाई? बताएं सब लोग। 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रत्यय उपसर्ग से एग्जाम में 100% प्रश्न आएंगे। ठीक है, लेखक शब्द में एक प्रत्यय कौन सा है? अक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, 92 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया था, आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठपुतली होना इसका सही अर्थ होता है। ठीक है, चलिए। वकील किस भाषा का शब्द है? प्रश्न पूछा गया था, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा गया था, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ये जो है कर्म कारक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। कृतवाच्य है आपका इसमें। ठीक है, चलिए। अत्याचार में उपसर्ग बताना है। अत्याचार में उपसर्ग आपको बताना है। अति हो जाएगा इसमें भी आपका। ठीक है, 97 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है? बताएं, पंकज में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विभावरी किस भाषा का शब्द है? विभावरी किस भाषा का शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्णमाला वाली अगर आप लोग मेरी क्लास देखे होंगे तो ये 100% आप लोग प्रश्न कर लेंगे। अभी ज़्यादा नहीं, मैं 5 से 6 टॉपिक वाइज ही क्लास लिया हूँ और 5 से 6 प्रश्न से ज़्यादा आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे मेरे क्लास से। और अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है, छा ध्वनि संयुक्त वर्ण है आपका। ठीक है, 4 होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। छात्राज्ञा, श्रा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में जो हिंदी के 50 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं या हमारा क्रैश कोर्स परचेज किए हैं तो आप लोग जो हैं देख के उसमें से ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहें। वैसे हमारे क्रैश कोर्स में बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न जो हैं दिए गए हैं, उसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी, बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आप लोग बताएं डियर, फॉर्म भर दिए हैं या नहीं भर दिए हैं? यस नो कमेंट बॉक्स में फास्ट बताएं। और ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हैं तो सभी लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी का मैं डाउट क्लियर करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।